नमस्ते दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है जहां हम शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी हर बात को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत चर्चा में है। क्या पीएसयू बैंक स्टॉक्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई बड़ा स्कैम? पीएसयू बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इनका रोल सिर्फ पैसे का लेन देन करना नहीं है, बल्कि ये देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये बैंक सरकार के एक तरह से हाथ पैर हैं, खासकर उन पॉलिसीज को लागू करने में जिनका मकसद आम जनता तक फायदा पहुंचाना है। आज भी ये बैंक देश के कोने कोने में अपनी सर्विसेज देते हैं, यहाँ तक कि उन रिमोट एरियाज में भी जहाँ प्राइवेट बैंक जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता। इनका मेन फोकस रहता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज हर किसी को मिले, चाहे वो गांव का किसान हो जिसके पास कम पैसे हो या शहर का छोटा व्यापारी जिसे अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत हो। सरकार की जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या एग्रीकल्चरल लोन वेवर्स, वो अक्सर इन्हीं बैंकों के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन वक्त के साथ इन बैंकों को कई तरह के स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। एक तो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए वाला इशू बहुत क्रिटिकल रहा है। जब लोग या कंपनीज लोन लेकर वापस नहीं करते तो इससे बैंकों की बैलेंस शीट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, प्राइवेट बैंकों से कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। प्राइवेट बैंक आजकल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस्ड हैं। वो ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे हैं और वो कस्टमर सर्विस भी काफ़ी प्रोफेशनल देते हैं। सरकारी बैंकों में अक्सर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेयर्स ज़्यादा होती हैं और काम करने का तरीका थोड़ा स्लो माना जाता है। इसके अलावा इन बैंकों को अपनी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने के लिए रेगुलरली फंड्स की ज़रूरत होती है, ताकि ये ठीक से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और आगे ग्रोथ कर सकें। गवर्नमेंट इन बैंकों की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए सीरियस एफर्ट्स कर रही है। उन्होंने कई छोटे और फाइनेंशियली वीक बैंकों को बड़े और स्ट्रॉन्ग बैंकों में मर्ज किया है, जिससे एक तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरी है और दूसरा वो स्केल के मामले में भी बेहतर हो गए हैं। सरकार इनमें टाइम टू टाइम कैपिटल इन्फ्यूजन भी करती है, जिसे रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं, ताकि ये अपने बैड लोन्स की प्रॉब्लम से निपट सकें और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हों। गवर्नमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कि इन बैंकों में प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाया जाए, ताकि ये ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें और ये भी प्राइवेट बैंकों की तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। आजकल आप देखोगे तो ये बैंक भी धीरे धीरे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन हो सकती है। इनमें रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव मिल सकता है, खासकर तब जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आए या बैंक की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखे। लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इनकी स्टॉक प्राइसेस काफी हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई अनफेवरेबल पॉलिसी आ जाए या इकोनॉमी में स्लो डाउन हो तो इनके स्टॉक्स में शार्प गिरावट आ सकती है। इसलिए अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल बैंक की फंडामेंटल स्ट्रेंथ, उसका एसेट क्वालिटी, एनपीए लेवल और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय लेना और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। इन कंक्लूजन, पीएसयू बैंक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह है। ये देश के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल पार्ट है और इनका सोशल मैंडेट इन्हें प्राइवेट बैंकों से अलग बनाता है। भले ही इनके सामने कुछ लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इनको ट्रांसफॉर्म करने और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इनका फ्यूचर कैसा शेप लेता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ।